लाभित भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। आप सभी कभी न कभी प्रॉपर्टी अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदते हैं और आवश्यकता अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को बेचते रहते हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदते समय विक्रेता को एडवांस पैसा देना होता है और अपनी सुविधा के अनुसार उससे एक सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर करवा लेना पड़ता है, मगर एडवांस पाते ही विक्रेता अपनी जमीन को बेचने से मुकर जाता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है और क्रेता विक्रेता में खटास बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या विक्रेता के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा? इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में डिफाइन किया है। मामला राजस्थान का है। राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। इसमें दो पार्टीज के बीच सेल एग्रीमेंट होता है। सेल एग्रीमेंट जो होता है वो 5 करोड़ 11 लाख रुपए का होता है और उसमें 1 लाख रुपए एडवांस देकर सेल एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। शेष पैसा 18 महीने में देने के बाद सेल एग्रीमेंट में कही जाती है। मगर होता क्या है कि बीच में ही क्रेता जो है विक्रेता को 1 करोड़ रुपए दे देता है और ये कहता है कि आप चलकर, मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो गई है और आप चलकर जमीन को आप मुझे बैनामा कर दीजिए। मगर होता क्या है कि विक्रेता लालच के रूप में आकर अपने आप को ये कहता है कि नहीं, हम अभी नहीं बेचेंगे, इधर उधर की बातें करता रहता है और क्रेता को इधर उधर अपने बातों में घुमाया फिराया करता है। जब क्रेता हैरान हो जाता है तो वो अपने नज़दीक के थाने में एक FIR 420 और 406 की दर्ज करवा देता है। अब थाने वाले उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि या तो आप पैसा दे दो और या तो फिर जाकर जमीन बैनामा कर दो। मगर वो चालाक था, दोनों तरीकों से बचना चाहता था और वो चला जाता है राजस्थान हाई कोर्ट में FIR क्वेसिंग में 482 की धारा में। अब राजस्थान में जब बहस होती है हाई कोर्ट में तो वहाँ के जज साहबान FIR क्वेस करने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस FIR में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे दुखी होकर विक्रेता चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को नोटिस होती है, दोनों पक्ष वहां पर उपस्थित होते हैं। क्रेता का ये कहना है कि मैंने इनसे एक सेल एग्रीमेंट बनवाया है और 1 लाख रुपया मैंने इनको एडवांस दिया है, शेष 1 करोड़ रुपया मैंने कुछ समय बाद दिया है। अब मेरे पास पूरे पैसे की व्यवस्था हो गई है, मगर ये मुझे जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विक्रेता का कहना है कि हम किन्हीं परिस्थितियों में जमीन अब नहीं बेच सकते हैं। अगर इनको पैसा चाहिए तो ये पैसा ले ले, अगर इनको पैसा चाहिए ही तो इसके लिए इन्हें सिविल सूट दायर करना चाहिए सिविल न्यायालय में जाकर। दोनों पक्षों की इसी तरीके के बिंदु से तमाम बहसें होती हैं। फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय निकालता है कि ये तो कॉमर्शियल मैटर है, लेन देन, जमीन का आदान प्रदान, ये सब कॉमर्शियल मैटर है, ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से हटके है। लिहाजा उस 420 406 की FIR को डिसमिस करते हुए एक दिशा निर्देश देता है कि ऐसे केसों में आप सभी सिविल न्यायालय में जाइए और वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अपनी बातों को कहते हुए वहाँ पे दोनों पार्टीज इस तरीके के केसेज में आप सभी को सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। वहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल रिलीफ एक्ट बना हुआ है, उसी के तहत आप लोग वहाँ पर जाइए, अपनी बात कहिए और अनायास क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मुकदमा चलाना बंद कर दीजिए। ये कहते हुए उस FIR को 420 406 की FIR को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः डिसमिस कर दिया। सो ये था आज का हमारा विषय कि सिविल प्रोसीडिंग के तहत अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सिविल मामलों में क्रिमिनल एक्ट की धाराएं नहीं चलेंगी और ना ही अब कोई भी FIR सिविल के नेचर में होंगी।
सो आज का हमारा विषय यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।